जिंदगी की डोर कार्यक्रम के सवाल जवाब के अगले एपिसोड में आपका स्वागत है। प्रश्न: समय को कैसे समायोजित करें? वे कौन से तरीके हैं जिससे समय पर सारे कार्यों को किया जा सकता है और ऐसा करके हम जीवन को व्यवस्थित कैसे करें? देखिए, धैर्य और समय दो सबसे शक्तिशाली योद्धा हैं। लोग हमेशा कहते हैं कि समय चीजों को बदल देता है, लेकिन वास्तव में आपको स्वयं उसे बदलना होगा। समय वह है जो हम सबसे अधिक चाहते हैं, लेकिन हम जिसका सबसे बुरा उपयोग करते हैं। समय एक ऐसा उपहार है जिसे हम में से अधिकांश लोग हल्के में लेते हैं। एक बार की बात है, स्वामी विवेकानंद नदी के किनारे बोट का इंतजार कर रहे थे। तभी वहां पर उनके पास एक साधु आकर बैठ गए। साधु ने स्वामी जी से पूछा, आप यहां पर क्यों बैठे हो? स्वामी जी ने कहा, मैं यहां पे नाव का इंतजार कर रहा हूं। साधु ने पूछा, मान्यवर आपका नाम क्या है? स्वामी जी ने कहा, मैं विवेकानंद हूं। साधु चौंक गए और कहने लगे, आप सच में वो महान स्वामी विवेकानंद ही हो? विवेकानंद ने कहा, हां, मैं वही हूं। साधु ने विवेकानंद से कहा, तो फिर आप यहां पर बैठे क्यों हैं? इतना कहते ही साधु पानी पर चलने लगे। साधु ने पानी पर चलते हुए स्वामी जी से कहा कि देखो, मैं पानी पर चल सकता हूं, आप तो इतने महान हैं, क्या आप ये काम नहीं कर सकते? आप व्यर्थ में अपना समय क्यों बर्बाद कर रहे हैं? आइए हमारे साथ पानी पे चलिए। स्वामी जी ने इसका कोई उत्तर नहीं दिया। कुछ देर बाद नाव आ गई और विवेकानंद उस नाव में बैठ गए। बैठने के बाद उन्होंने साधु जी से कहा, आप भी मेरे साथ चलें। साधु बिना कुछ सोचे तुरंत स्वामी जी के साथ नाव में बैठ गए। स्वामी जी ने उस पार पहुंचते ही नाव का किराया दिया, वो भी सिर्फ 50 पैसे। उन्होंने बड़े विनम्रता से साधु से पूछा, हे महात्मा, आपने इस विद्या को प्राप्त करने में कितना समय गुजार दिया? महात्मा ने उत्तर दिया, मैंने 15 साल में यह विद्या प्राप्त की है। विवेकानंद ने साधु से कहा, महात्मन, आपने जो विद्या प्राप्त की है उस विद्या के लिए केवल 50 पैसे देकर आप इस पार से उस पार जा सकते हो। यानी 50 पैसे के लिए आपने अपने 15 महत्वपूर्ण साल व्यर्थ कर दिए। स्वामी जी के कहने का तात्पर्य यह था कि हमें अपने समय का सदुपयोग करना आना चाहिए। हमें इस तरह की बेकार कामों के लिए अपने समय नहीं बिगाड़ना चाहिए। समय आपके जीवन का सिक्का है और केवल आप ही निर्धारित कर सकते हैं कि इसे कैसे खर्च किया जाए। हर सेकंड का अनंत मूल्य है। आपको किसी भी चीज के लिए समय नहीं मिलेगा। यदि आप समय चाहते हैं तो आपको इसके लिए समय निकालना होगा। क्रोध, पछतावे, चिंता और कुढ़न में अपना समय बर्बाद न करें। जीवन दुखी होने के लिए बहुत छोटा है। बुरी खबर यह है कि समय उड़ जाता है, लेकिन अच्छी खबर यह है कि आप पायलट हैं। जो भी समय का उपयोग करेगा, समय उसके लिए काफी लंबा होता है। समस्या दिशा का अभाव है, समय का अभाव समस्या नहीं है। हम सबके पास 24 घंटे का दिन होता है। आपका भविष्य उससे बनता है जो आप आज करते हैं, कल नहीं। समय धन से अधिक मूल्यवान है। आपको अधिक पैसा मिल सकता है, लेकिन आपको अधिक समय कतई नहीं मिलेगा। याद रखिए, विलंब सभी आपदाओं की नींव है। सही काम करने के लिए समय हमेशा सही होता है। एक और बात ध्यान रखें, व्यस्त रहना महत्वपूर्ण नहीं है, क्योंकि चींटियां भी लगी रहती हैं। महत्वपूर्ण यह है कि आप किस काम में लगे रहते हैं। समय
एक नदी की तरह है। आप एक ही पानी को दो बार नहीं छू सकते, क्योंकि जो प्रवाह बीत चुका है वह फिर कभी नहीं गुजरेगा। अपने जीवन के हर पल का आनंद लो। एक आदमी जो जीवन का 1 घंटा बर्बाद करने की हिम्मत करता है, उसने जीवन के मूल्य की खोज नहीं की है। प्रश्न ये भी है कि समय की बर्बादी आखिर कब और क्यों होती है? जब हम समय का कद्र नहीं करते हैं, जब हम हमारी प्राथमिकताओं को प्राथमिकता नहीं देते हैं, हम हमारे कार्यों को टालते रहते हैं, हम हमारे लक्ष्य से भटक जाते हैं। तो इसके साथ एक प्रश्न और है, समय की बर्बादी से बचा कैसे जाए? समय का सम्मान कीजिए। यदि आप समय का सम्मान नहीं करेंगे तो समय आपका सम्मान नहीं करेगा। अपने लक्ष्य की ओर केंद्रित और निष्ठावान रहिए। अपने आप को भटकने से रोकिए। इसके लिए आपको अनुशासन और दृढ़ता को अपनाना होगा। एक बार जो समय बीत गया वह पुनः लौट कर नहीं आएगा। साथ ही आपको यह भी समझना जरूरी है कि नियति आपको साबित करने के लिए गिने चुने अवसर देती है। इसके लिए आपको हरदम तैयार रहना चाहिए। समय तो उस पक्षी का नाम है जिसको पकड़कर हासिल नहीं किया जा सकता, बल्कि उसे समझकर, उसका सही उपयोग करके उसे अपना बनाया जा सकता है। महाभारत के युद्ध के बाद युधिष्ठिर ने राजा के रूप में शासन करना शुरू किया था। युधिष्ठिर अपनी दानवीरता और उदारता के लिए प्रसिद्ध थे। जो कोई भी दान पाने की इच्छा से युधिष्ठिर के पास आता, वह कभी खाली हाथ नहीं लौटता था। एक बार की बात है, देर रात को एक भिखारी महल के दरवाजे पर आया और दान मांगने लगा। उस समय राजा युधिष्ठिर सो रहे थे। रानी द्रौपदी ने उन्हें जगाया, लेकिन युधिष्ठिर ने कहा, मैं बहुत थक गया हूं। भिखारी को सुबह तक इंतजार करने के लिए कहें। कल सुबह उठने के बाद मैं उसे उसके वजन के बराबर सोने के सिक्के दे दूंगा। द्रौपदी ने यह बात भीम को बताई। भीम ने यह जब बात सुनी तो वह तेजी से उस बड़ी घंटी के पास गए जो महल की छत पर थी, और वो घंटी सिर्फ तब बजाई जाती थी जब राजा युधिष्ठिर कोई बड़ा युद्ध जीतकर वापस आते थे। भीम बिना रुके उस घंटी को जोर जोर से बजाने लगे। घंटी की आवाज सुनकर हर किसी को लगा कि राजा युधिष्ठिर किसी महान युद्ध को जीतकर वापस आए, और यह देखने के लिए सभी पांडव और राज्य के लोग वहां एकत्रित हो गए। रात बहुत अंधेरी थी। घंटी काफी देर तक बजती रही। अंत में राजा युधिष्ठिर को उठना पड़ा। गुस्से में आकर उन्होंने भीम से पूछा, तुम इतनी रात को घंटी क्यों बजा रहे हो? भीम ने बड़ी विनम्रता पूर्वक उत्तर दिया, ऐसा इसलिए है क्योंकि आज आपने बहुत बड़ी जीत हासिल की है। यह सुनकर युधिष्ठिर चौंक गए और पूछे, ये तुम क्या कह रहे हो? भला इतनी अंधेरी रात को मैं कौन सा जीत हासिल करके लौटा हूं? भीम ने उत्तर दिया, बड़े भैया, आज आपने समय को जीत लिया है। आपने महारानी से कहा कि भिखारी को दान कल सुबह मिलेगा, और यह घोषणा तो कोई तभी कर सकता है जब वह समय के साथ जीत हासिल कर ले। क्या आपको यकीन है कि कल सुबह तक आप दान देने के लिए जीवित रहेंगे, या फिर यह भिखारी इसे प्राप्त करने के लिए जीवित रहेगा? यह सुनकर युधिष्ठिर को भीम की बात का एहसास हुआ, और तुरंत उन्होंने उस भिखारी को अंदर बुलाया और उसे दान दक्षिणा देकर अपना कार्य पूरा किया। जो लोग समय की वैल्यू नहीं समझते, वो अक्सर आज का काम कल पर टाल देते हैं, फिर चाहे वो काम कितना भी जरूरी क्यों ना हो। ऐसे लोग खुद का समय तो बर्बाद करते ही हैं, साथ ही वो दूसरों का समय भी बर्बाद कर देते हैं। कोई भी काम, चाहे वो बहुत जरूरी हो या ना हो, लेकिन अगर वो काम आप आज कर सकते हैं तो उसे कभी कल पर ना टालें। कल क्या होगा इस बारे में ज्यादा ना सोचें, क्योंकि जो खुशियां आपका आज आपको देगा, हो सकता है वो खुशियां कल आ ही ना पाएं। इसलिए कल की टेंशन न लेकर अपनी लाइफ को एंजॉय करें। दुनिया में सबसे कीमती चीज है समय, क्योंकि वह हर पल हमारे हाथ से निकलता जा रहा है। समय सबसे कीमती तो है,
लेकिन यह हमें बिल्कुल मुफ्त में मिलता है। संपूर्ण जगत में केवल एक समय ही है जिसे ईश्वर ने हम सभी को समान रूप से दिया है, ना किसी को कम ना किसी को ज्यादा, फिर चाहे वो अमीर हो या गरीब। समय का नियोजन आत्मसंयम का परिचय होता है। समय का सही तरीके से उपयोग करने से उत्कृष्टता प्राप्त होती है। इसलिए समय का सही तरीके से उपयोग करने के लिए सावधानी और योग्यता से व्यवस्थित योजना बनाना बहुत महत्वपूर्ण है। समय की कीमत को समझते हुए हमें उसका सही तरीके से उपयोग करने का प्रयास करना चाहिए, ताकि हम अपने लक्ष्य को हासिल कर सकें और अपने जीवन को सफलता की ओर बढ़ा सकें। आप समय बर्बाद करें या पैसा, अंतिम फल एक ही होता है, बर्बादी। जहां भी मौका मिले बचा लो, अपने निवेश को बढ़ा लो। जी हां, समय का भी निवेश होता है और यह निवेश आपके जीवन में समय का मूल्य बढ़ा देता है। अंत में यह कहना चाहूंगा कि समय का असली सदुपयोग खुश रहने में है। खुश रहने की वजह ढूंढिए। चलो हंसने की कोई हम वजह ढूंढते हैं। जिधर न हो गम वो जगह ढूंढते हैं। बहुत उड़ लिए ऊंचे आसमान में यारों, चलो जमी पे कहीं हम सतह ढूंढते हैं। छूटा संग कितनों का जिंदगी की जंग में, चलो उसके दिलों की हम गिरह ढूंढते हैं। बहुत वक्त गुजरा भटकते हुए अंधेरों में, चलो अंधेरी रात की हम सुबह ढूंढते हैं। समय सबसे बड़ा सौदागर होता है जो हर पल आपके जीवन के साथ खेलता है। याद रखें, वक्त जख्म देता भी है और जख्म भरता भी है। जय श्री कृष्ण।